Hello, students. Hope all of you are doing well and fine. एग्जाम तो बहुत करीब आ गया है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक का क्लास करने जा रहे हैं। ये टॉपिक का नाम है मिसिंग फिगर कैलकुलेशंस। अच्छा, ये टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट के अंडर में आता है और किस चैप्टर के अंडर में आता है? ये टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स यानी बीकॉम के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक का फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मिसिंग फिगर कैलकुलेशंस और ये सिंगल एंट्री चैप्टर के अंडर में आता है। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में बेसिकली सीखेंगे, यानी डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये चीज हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में सीखेंगे। अब डेटर्स का जो ऑक्सिलरी अकाउंट है, यानी डेटर को बनाने के लिए जिस अकाउंट का हेल्प लगता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो है बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, यानी डेटर एज वेल एज बिल रिसीवेबल के बारे में हम लोग डिटेल्स कंसेप्ट इस चैप्टर से लेंगे। सिमिलरली क्रेडिटर का जो ऑक्सिलरी अकाउंट है, क्रेडिटर को बनाने के लिए जिस अकाउंट का मदद लगता है, उस अकाउंट का नाम है बिल्स पेएबल अकाउंट। उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। दैट मीन्स बिल रिसीवेबल इज रिलेटेड टू सन्डी डेटर, बिल पेएबल इज रिलेटेड टू सन्डी क्रेडिटर। ये चार लेजर के बारे में हम लोग डिटेल्स नॉलेज गैदर करेंगे। अच्छा, पहला बात यह है कि डेटर क्या है और क्रेडिटर क्या है। इसका मीनिंग सबको पता है, मुझे अब नया से बताने का जरूरत नहीं है। आप है बिजनेस, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। डेटर कौन है? ऐसा कस्टमर जिसको बिजनेस ने क्रेडिट में माल सेल किया है, उधार में माल बेचा है, यानी पैसा मिलेगा, और उसी डेटर के नाम पर बिजनेस बिल बनाता है और उस बिल का पैसा 2 या 3 महीना बाद फ्यूचर में मिलेगा, जिसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। यानी डेटर वो है जिससे पैसा मिलेगा बिजनेस को। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने उसे क्रेडिट में सेल किया है, और डेटर के नाम पर बिजनेस बिल ड्रॉ करता है, बिल बनाता है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए, कोई रिटन प्रूफ होना चाहिए, और उस बिल में यह लिखा रहता है कि वो डेटर मुझे 2 या 3 महीना बाद इतना अमाउंट पेमेंट करेगा, फ्यूचर में देगा वो मुझे, उसको कहते हैं बिल रिसीवेबल। बोथ आर एसेट, ये दोनों एसेट है। कोई भी एसेट का, ये सिर्फ डेटर या बिल रिसीवेबल के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया में जितने एसेट हैं बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स, सबका दो अमाउंट होता है, एक साल का शुरू का अमाउंट और एक साल का एंड का अमाउंट। अच्छा, शुरू का अमाउंट को अकाउंट्स में हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत स्टूडेंट मिस स्पेल करते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग बैलेंस। शुरू का अमाउंट अगर आपको बताना है, बोलना है, तो आप बोला कीजिए ओपनिंग बैलेंस, और साल का एंड का अमाउंट अगर आपको बताना है, समझाना है, तो आप बोलिए क्लोजिंग बैलेंस। अकाउंटेंसी में साल का शुरू का अमाउंट को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, साल का एंड का अमाउंट को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, डेटर और बिल रिसीवेबल, ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों एसेट है। डेटर जिससे पैसा मिलेगा, फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा वो हमारे लिए प्रेजेंट में एसेट है। बिल रिसीवेबल, उस बिल के लिए मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो भी मेरे लिए एसेट है। तो डेटर एंड बिल रिसीवेबल बोथ आर एसेट, ये सिमिलैरिटी है दोनों में। कोई भी एसेट का साल का शुरू का पैसा, ये सिर्फ डेटर बिल रिसीवेबल नहीं, दुनिया में जितना एसेट है, साल का शुरू वाला पैसा को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, जो डेबिट साइड में बैठता है। और साल का एंड का जो पैसा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस, जो
क्रेडिट साइड में बैठता है। नेचुरली आप तो अकाउंट्स इतने दिनों से बना रहे हैं, आप ये जानते हैं ओपनिंग का ऑपोजिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस बैठता है। ओपनिंग बैलेंस कोई भी एसेट का, एनी काइंड ऑफ एसेट, मैं यहां डेटर और बिल रिसीवेबल का नाम लिखा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेटर और बिल रिसीवेबल का ही ओपनिंग बैलेंस डेबिट में बैठेगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में जितना एसेट है सबका ओपनिंग बैलेंस डेबिट और सबका क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड में क्रेडिट। आप लोग ये नोट कर लेंगे अपने कॉपी में या जहां भी आपको नोट करना है, सम्स बनाने में इसका यूज होगा। अब आइए क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? सप्लायर, जिसने मुझे उधार में यानी क्रेडिट में सामान सप्लाई किया है, सामान दिया है, जिससे मैंने क्रेडिट में माल परचेस किया है, सामान परचेस किया है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर या सप्लायर। हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि मुझे फ्यूचर में ये पैसा चुकाना पड़ेगा। सिमिलरली क्रेडिटर से मैंने क्रेडिट में माल परचेस किया, बात हो गया कि मैं 2 महीना बाद या 3 महीना बाद उसे पैसा चुकाऊंगा, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन प्रूफ होना चाहिए। अब वो रिटन प्रूफ या रिटन डॉक्यूमेंट वो सप्लायर मेरे नाम पर एक बिल बनाएगा, एक पेपर, एग्रीमेंट पेपर तैयार करेगा जिसमें यह लिखा रहेगा कि मैं इतने दिनों के बाद उसे यह पैसा चुकाने वाला हूं। उसको कहते हैं बिल्स पेएबल। फ्यूचर में जो पैसा मुझे चुकाना पड़ेगा, किसको? सप्लायर को। क्यों? मैंने उससे क्रेडिट में माल परचेज किया है, बिल्स पेएबल। तो अब ध्यान दीजिए, क्रेडिटर और बिल पेएबल में सिमिलैरिटी क्या है? ये दोनों मेरे लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी। हम खुद को हमेशा बिजनेस सोचेंगे। तो क्रेडिटर कौन है? जिससे मैंने क्रेडिट में परचेज किया है, मेरा सप्लायर, पैसा चुकाना पड़ेगा, इट इज माई लायबिलिटी। एंड व्हाट इज बिल पेएबल? द बिल फॉर विच मनी येट टू बी पेड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो पैसा मुझे चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो सप्लायर मेरे नाम पर बिल बनाया है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिटर्न प्रूफ के लिए, और मुझे उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, तो वो बिल पेएबल भी मेरे लिए लायबिलिटी है। अभी जैसे बता रहा था, कोई भी एसेट का 2 बैलेंस होता है, एक साल का शुरू का बैलेंस, एक साल का एंड का बैलेंस। आई मीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। लायबिलिटी में ये उल्टा हो जाता है। बाय नेचर आप तो जानते ही हैं, एसेट का ऑपोजिट है लायबिलिटी। एसेट में जो होगा लायबिलिटी में उसका उल्टा रूल चलेगा। यानी बिल पेएबल और क्रेडिटर ये दोनों लायबिलिटी है। ये नहीं, दुनिया का जितने भी लायबिलिटी है, साल का शुरू वाला पैसा ओपनिंग बैलेंस एसेट में डेबिट में जाता था, अब इसका क्रेडिट में आ जाएगा। उल्टा, जस्ट रिवर्स, ऑपोजिट हो रहा है। और साल का एंड वाला पैसा क्लोजिंग बैलेंस एसेट का क्रेडिट में जाता था, अब इसका कहां आएगा? डेबिट में आएगा। तो फटाफट आप लोग पहले इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग डेटर, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर, बिल पेएबल, ये सारे लेजर्स का ट्रांजैक्शंस को लेकर हम लोग डिस्कस करें। देखिए, बेसिकली मेरा जो इस चैप्टर को पढ़ाने का टेक्निक है वो औरों से, कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा डिफरेंट है, और टीचर से और इंस्टीट्यूशन से मैं थोड़ा अलग टाइप से पढ़ाता हूं। नॉर्मली मेरा इतना सालों का एक्सपीरियंस से मैं देखा हूं कि जर्नल सोच के अगर हम लेजर में इसका पोस्टिंग करें, ऑल आर लेजर, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर, बिल पेएबल, ऑल आर लेजर्स, जर्नल सोच के लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो वो सबसे बढ़िया टेक्निक है। बट मैंने इतने स्टूडेंट्स को इतने सालों में जो पढ़ाया, ये मैं देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जर्नल वीक होता है उन लोग का, और जर्नल को थोड़ा अवॉइड करते हैं वो लोग। तो हम लोग डायरेक्ट इसका लेजर पोस्टिंग पहले देख लेते हैं। मैं जर्नल भी आपको बता दूंगा, ऐसा बात नहीं है, आप खुद भी, मेरा में हेल्प नहीं लगेगा, आप खुद भी बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि आप लेजर को दिमाग में बैठा लीजिए। एक लेजर का 2 साइड होता है, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट में क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, क्रेडिट में क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, इसको पहले दिमाग में बैठा लीजिए। जर्नल जानते हैं तो लेजर बन सकता है, लेजर जानते हैं तो लेजर से जर्नल भी बन सकता है। एक के मदद से दूसरा बन सकता है। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है सर आपने लेजर बता दिया, जर्नल तो नहीं बताया, बाबू आप लेजर से खुद बना सकते हैं जर्नल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। चलिए पहले मैं संडी डेटर को लेकर डिस्कस करता हूं। संडी डेटर एसेट है। जिन लोग के पास मेरा स्टडी मटेरियल्स नहीं है वो लोग जरूर इसको कॉपी कर लेंगे।
पॉज करके आप नोट डाउन कर लेंगे। जिन लोग के पास है मेरा स्टडी मटेरियल तो ठीक है। देखिए डेटर एक एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। ये देखिए टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज बीडी नाम से लिखा जाता है और क्लोजिंग बैलेंस सीडी। बीडी मींस ब्रॉट डाउन, सीडी मींस कैरिड डाउन। ऑलवेज कॉमर्स का अपना ही लैंग्वेज होता है, उसी लैंग्वेज से बनाना पड़ता है। कॉमर्स में कोई भी शुरू का पैसा लिखने के लिए बीडी वर्ड का यूज होता है। अब ये एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां बैठेगा, डेबिट में, इसलिए ये पैसा डेबिट में आया। डेबिट में टू लिखा जाता है, ये सबको पता है। क्रेडिट में बाई लिखा जाता है। टू बैलेंस बीडी, ये क्या चीज का पैसा है, ओपनिंग बैलेंस का पैसा है। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप जरूर फॉर्मूला लिखने के टाइम जस्ट अपना समझने के लिए आप जरूर ये सब छोटी छोटी बातें नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको फ्यूचर में ये चीज याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा। ये ओपनिंग बैलेंस है, मैं समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूं। दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। बीडी इज ऑलवेज ओपनिंग। डेट क्या होगा, डेट होगा शुरू का डेट, बाकी सब में क्लोजिंग डेट। आप फॉलो कीजिए, सिर्फ एक डेट ओपनिंग डेट। ओपनिंग बैलेंस जब आप लिख रहे हैं, डेटर का ओपनिंग बैलेंस, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, और डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। अभी मैं क्या बोला था, ओपनिंग बैलेंस को लिखने के लिए क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, बी बाई डी, ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस को यूज करने के लिए सी बाई डी, कैरिड डाउन। कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। ये देखिए क्रेडिट साइड में आया, बाई बैलेंस सी डी। एक बात और याद रखिएगा, बीडी should always be on the top, CD should always be on the bottom। BD सबसे ऊपर होना चाहिए, CD सबसे नीचे होना चाहिए। ये चीज को फॉलो कीजिएगा। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। BD मींस ओपनिंग बैलेंस, CD मींस क्लोजिंग बैलेंस। ये बात को आप ध्यान रखिए। डेबिट में क्या क्या ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होगा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आएगा टू सेल्स अकाउंट, इसमें क्रेडिट सेल का पैसा आएगा। देखिए आपने जर्नल एंट्रीज में पढ़ा था, कैश सेल का जर्नल एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जर्नल के हिसाब से ही ये लेजर बना है, बट मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट मैंने देखा है, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हो गया कैश सेल्स का जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट यही अगर क्रेडिट सेल हो जाए तो यहां पर कैश हटके क्या आ जाता है, डेटर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो देखिए डेटर में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेटर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स, वही टू सेल्स डेबिट में आया है। संडे डेटर में क्या रिकॉर्ड होगा, टू सेल्स, ये रहा टू सेल्स, जर्नल से ही आया है। बट मैंने बोला जैसे स्टूडेंट्स लोग जर्नल को अवॉइड करते हैं, थोड़ा वीक होते हैं वो लोग जर्नल में, तो डायरेक्ट लेजर को दिमाग में हम लोग बैठा लेते हैं कि डेबिट में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो आप लेजर के मदद से भी तो जर्नल बना सकते हैं। जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से जर्नल बनता है। क्रेडिट सेल, डेबिट में क्या आएगा, टू बैंक चेक डिसऑनर। संडे डेटर ने आपको चेक दिया था, डेटर कौन है, कस्टमर जो आपसे उधार में खरीदा है, वो चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। अच्छा, इसका जर्नल एंट्री अगर किया जाए, संडे डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखिए आराम से हो गया, लेजर से जर्नल बन जा रहा है। और क्या आएगा, बिल रिसीवेबल, जो बिल हमने संडे डेटर के नाम पर बनाया था वो बिल डिसऑनर कर गया। और क्या आएगा, इंटरेस्ट और एनी चार्जेस, अगर डेटर टाइम में पैसा नहीं दिया आप उसके नाम पर इंटरेस्ट लगा दिए, चार्जेस लगा दिए। जर्नल क्या होगा, संडे डेटर टू इंटरेस्ट, संडे डेटर टू चार्जेस, संडे डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, आराम से बन सकता है। जर्नल बना के ही लेजर बनाना पड़ेगा ये जरूरी नहीं, आप लेजर से भी जर्नल बना सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में ही, कन्वेंशनल मेथड में ही जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है। लेजर से जर्नल में मुझे लगता है, मेरा इतना सालों का टीचिंग और इतना सालों का रिसर्च से मैंने ये देखा है, स्टूडेंट जर्नल से ज्यादा लेजर को जल्दी कैच करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं पहले लेजर को बैठाइए, बनाइए, दिमाग में बैठाइए, लेजर देख के जर्नल आराम से बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मेरे से बहुत सारे टीचर्स और इंस्टीट्यूशन डिसएग्री करेंगे, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, इट इज द फैक्ट। लेजर जल्दी बैठता है स्टूडेंट के दिमाग में, जर्नल से जल्दी बैठता है। अच्छा, डेबिट में और क्या आएगा, संडे क्रेडिटर, क्या लेंगे, बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड। कभी कभी क्या होता है, मैं तो बिजनेस हूं, मैंने अपना कस्टमर के नाम पर बिल बनाया, संडे डेटर के नाम पर बिल बनाया, क्यों, क्योंकि उस बिल में लिखा है वो 2 या 3 महीना बाद पैसा देगा। इट इज ए काइंड ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट।
अब वो बिल मैंने क्या किया, वो बिल मैंने अपना क्रेडिटर को दे दिया। क्रेडिटर कौन है? सप्लायर, जिससे मैंने क्रेडिट में माल परचेस किया था। वो बिल मैं अपना क्रेडिटर को दे दिया कि भाई ले जाओ तुम, 2 महीना बाद मेरा कस्टमर के नाम पर मैंने ये बिल बनाया था, तुम सीधा उसके पास चला जाना, वो तुमको पैसा दे देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड। तो यहां पर आप ध्यान देंगे जरा, मैं एक ड्राइंग बना दूं आपको, बढ़िया समझ में आएगा। आप है बिजनेस, आपने डेटर के नाम पर एक बिल बनाया, बिल रिसीवेबल जी। अब आपसे सप्लायर पैसा पाता है, मतलब क्रेडिटर आपसे पैसा पाता है, तो आपने क्या किया, ये बिल उसको दे दिया कि भाई तुम ले लो ये बिल, मैंने अपना इस कस्टमर के नाम पर बनाया था बिल, तो ड्यू डेट में तुम जाना उसके पास, 2 महीना बाद वो तुमको पैसा दे देगा। तो ड्यू डेट में क्रेडिटर क्या करेगा, बिल का ड्यू डेट में जो भी ड्यू डेट लिखा होगा, बिल का ड्यू डेट में क्रेडिटर इसके पास जाएगा कि भाई ये बिल जो तुम्हारे नाम पर बना था, ये बिल अब मेरे पास है, इसका पैसा मुझे दो। ये जो आपने यानी बिजनेस ने ये बिल दे दिया, डेटर के नाम पर जो बिल बनाया था वो बिल वो क्रेडिटर को दे दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोर्समेंट या एंडोर्स्ड। ये बिल डिजॉनर हो गया। डेबिट में ये सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। क्रेडिट में क्या आते हैं, बाई कैश, बाई बैंक। ये बाई कैश बाई बैंक क्या है, कैश हुआ जब डेटर से पैसा मिला, बैंक क्या है, जब चेक मिला, और वही चेक डिजॉनर हो जाए तो डेबिट में आता है। अच्छा, इसका जर्नल कर सकते हैं हम लोग, क्या होगा जर्नल, कैश अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर। इसका जर्नल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर। आराम से बन सकता है लेजर से जर्नल। बाय बिल रिसीवेबल, इसमें क्या आएगा, नरेशन हर चीज बयान कर रहा है, नरेशन हर चीज बता दे रहा है क्या लेना है इसमें। सब चीज का नरेशन नहीं होता है, कुछ चीज नाम से भी पता चल जाता है कि इसमें क्या आने वाला है। बाय बिल रिसीवेबल ड्रॉन और बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, यानी आपने संडी डेटर के नाम पर एक बिल बनाया था और वही बिल डिजॉनर हो जाए तो डेबिट में आता है। और क्या आता है क्रेडिट में, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न इनवर्ड, बैड डेट, सब में क्लोजिंग डेट। और ये क्या है, ये है क्लोजिंग बैलेंस। अब इस लेजर का नाम है संडी डेटर। चैप्टर का क्या नाम है, मिसिंग फिगर कैलकुलेशन। इसमें आपको कुछ वाइटल ट्रांजेक्शन वो लोग गायब करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर एंट्री, या मैं इसको बोलता हूं मदर एंट्री और मेजर एंट्री। ये मदर एंट्री या मेजर एंट्री क्या चीज है, मदर एंट्री या मेजर एंट्री वो चीज है कि जिसके बिना ये लेजर अधूरा है। जैसे एक मां के बिना एक बच्चा अधूरा है, उसी तरह एक लेजर को बनाने में जो ट्रांजेक्शन एकदम जरूरी है, मतलब आना ही पड़ेगा, बिना उसका वो लेजर का कोई काम नहीं है, वो लेजर बन ही नहीं सकता है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं मदर एंट्री या मेजर एंट्री बोलते हैं। तो यहां मेजर एंट्री में क्या क्या आएगा मैं सर्कल कर दे रहा हूं। जिन लोगों के पास मेरा स्टडी मटेरियल है बोल्ड किया हुआ है, जिन लोग के पास नहीं है वो लोग फॉर्मूला लिख के ये स्ट्रगल कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। ये देखिए, ये डेबिट साइड में ये एक मेजर एंट्री है और ये एक मेजर एंट्री है। क्रेडिट साइड में कैश, कहां चला गया पेन, क्रेडिट साइड में कैश और बैंक दोनों को मिलाकर सिंगल मेजर एंट्री मानिएगा, क्योंकि कैश और बैंक में कोई फर्क नहीं है, बैंक में भी जो है वो पैसा ही है। और एकदम नीचे, कहां चला गया, एकदम नीचे, आज पेन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये कलर की वजह से शायद कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, देख रहे हैं। क्रेडिट साइड में एकदम नीचे ये हो गया मेजर एंट्री या मदर एंट्री। यानी मिसिंग फिगर में होगा क्या, अब थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए आप।
चैप्टर का जो नाम है, ये जो 4 मेजर एंट्री मैंने यहां पर अभी सर्कल किया, आप लोग भी सर्कल कर लेंगे। हाँ, ये जो 4 मेजर एंट्री मैंने सर्कल किया, डेबिट में 2, क्रेडिट में ये 2 मिलाकर एक ही मानिएगा, कैश और चेक मिलाकर, और ये क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी, डेबिट में 2, क्रेडिट में 2, इसमें से कोई एक फिगर वो लोग मिसिंग करेगा, गायब करेगा। ये सब गायब हो चलेगा, ये सब गायब हो चलेगा, लेकिन ये 4 चीज लेजर में होना चाहिए। डेबिट में ये 2 चीज, क्रेडिट में ये 2 चीज। जैसे मान लीजिए डेबिट साइड का टोटल है, मान लीजिए सपोज 1,00,000 रुपया, और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,50,000, 1,50,000 रुपया। डेबिट का टोटल 1,00,000, क्रेडिट का टोटल 1,50,000। तो आप दोनों तरफ टोटल में कितना डालेंगे? 1,50,000 रुपीज डालेंगे, 1,50,000 रुपया डालेंगे दोनों तरफ टोटल में। और 1,50,000 में से डेबिट का टोटल 1,00,000 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 50,000 आएगा, 50,000 आएगा। किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। अब आपको उसका नाम देना पड़ेगा। नाम इन्हीं दोनों में से देना है, इसमें से नहीं देना है। अगर आप देखते हैं ऑलरेडी बैलेंस बीडी है तो फिर से आप बैलेंस बीडी नहीं दे सकते हैं। तब देखिएगा उस सम्स में क्रेडिट सेल मिसिंग रहेगा, नाम दे दीजिएगा सेल्स, क्रेडिट सेल्स। और अगर आप देखते हैं डेबिट में ऑलरेडी क्रेडिट सेल है तो नाम क्या दीजिएगा? बैलेंस बीडी। यानी मेजर एंट्री के अंदर से वो लोग मिसिंग करेगा, नाम उसी में से देना है आपको। ये सब मिसिंग रहे प्रॉब्लम नहीं है। आंसर क्रेडिट में भी आ सकता है। मान लीजिए क्रेडिट में आंसर आ रहा है 50,000, डेबिट का टोटल बड़ा है 1,50,000 रुपया, क्रेडिट का टोटल है 1,00,000 रुपया, क्रेडिट में आंसर आ रहा है 50,000। तो अगर आप देखते हैं कैश है ऑलरेडी, तो अगला मेजर एंट्री क्या है? बैलेंस सीडी नाम देना पड़ेगा। और अगर बैलेंस सीडी है तो अगला मेजर एंट्री कैश और बैंक में से किसी एक का नाम देना पड़ेगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम आया है मिसिंग फिगर कैलकुलेशन। अब डेटर को बनाने के लिए आपको मदद लगेगा क्या चीज का? बिल रिसीवेबल अकाउंट का मदद लगेगा। बट बिल रिसीवेबल का अकाउंट आप तभी ड्रॉ कीजिए जब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब दिया है तो ही बनाइए। अगर बिल रिसीवेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है तो बनाने का जरूरत नहीं है। बिल रिसीवेबल क्या है? ये भी एसेट है डेटर के जैसा। ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? डेबिट में बीडी नाम से। क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? क्रेडिट में सीडी नाम से। ये देखिए, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट में और क्या आएगा? डेबिट में आएगा टू सन्डी डेटर, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड और ड्रॉन। अच्छा, ये डेटर में भी था, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये डेटर में भी था। ये देखिए, बाय बिल रिसीवेबल रिसीव्ड और ड्रॉन, यानी ये डेटर में भी आया। डेटर का किस साइड में आया? क्रेडिट साइड में। सन्डी डेटर में बाय बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल में कहां आया? टू सन्डी डेटर। तो ध्यान रखिएगा, कोई कोई ट्रांजेक्शन दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है, डेटर में भी रिकॉर्ड हो रहा है, सब ट्रांजेक्शन नहीं, जो मैं टिक कर दिया ये दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है। आप भी चाहें तो मेरे जैसा टिक लगा सकते हैं, समझने में आसान होगा। टिक जब दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा, सर ने कहा था कि ये दोनों जगह पे रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट में और क्या आता है? कैश एंड बैंक, बिल ऑनर हो गया, ड्यू डेट में पैसा मिल गया, जो बिल आपने सन्डी डेटर के नाम पर बनाया था। क्रेडिट में आता है बाय सन्डी डेटर अकाउंट बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड, जो बिल बनाया था वो डिजॉनर हो गया। ये भी ऐसा ट्रांजेक्शन था, ये भी डेटर में भी था। ये देखिए, डेटर का डेबिट साइड में था, ये रहा। टिक लगा लीजिए, ये दोनों जगह बैठ, यानी ये दो ट्रांजेक्शन ऐसा है, सन्डी डेटर में भी बैठेगा, बिल रिसीवेबल में भी बैठेगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, सन्डी डेटर में टू बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड, बिल रिसीवेबल में बाय सन्डी डेटर, बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड, दोनों जगह गया। सिमिलरली बिल रिसीवेबल में टू सन्डी डेटर, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड और ड्रॉन, डेटर के नाम पर आपने बिल बनाया, वो फिर सन्डी डेटर का क्रेडिट में आया, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड और ड्रॉन। क्रेडिट में और क्या आता है? बाय बैंक बिल डिस्काउंटेड। अगर आप ड्यू डेट से पहले बैंक में जाकर ये बिल डिस्काउंट करवा लिए, यानी बैंक में जाके बिल इन कैश करवा लिए, यानी एक तरह से बैंक को बेच दिए कि भाई 2 महीना बाद इसका ड्यू डेट आने वाला है, हमको अभी पैसा चाहिए, तो ये बिल आप हमसे ले लो। बैंक ऐसा काम करता है, बिल खरीदने का काम करता है।
कुछ चार्जेस वगैरह बैंक लेता है। सपोज कीजिए बिल है 20,000 का, 2 महीना बाद पैसा मिलेगा, बट आपको अभी चाहिए, आप 2 महीना तक इंतजार नहीं कर सकते, तो आप बैंक में ले जाइए, जाके मैनेजर को दीजिए, वो आपका बिल परचेज कर लेगा। सपोज 20,000 का बिल है तो वो आपसे 19,000 में परचेज कर लिया, 1,000 आपसे काट लेगा, वही उसके लिए फायदा है, क्योंकि वो जब जाके कस्टमर से लेगा तो 20,000 लेगा, बट आपको कितना दे रहा है, 19,000। इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटेड, हिंदी में बोलते हैं बिल भुनाना, यानी बिल ड्यू डेट से पहले बैंक में जाके इनकैश कर लेना, बिल को तुड़वा के पैसा ले लेना, यानी एक तरह से बैंक को बेच देना आप। बैंक इसका चार्जेस काटता है जिसका नाम है डिस्काउंट ऑन बिल। अभी जो मैं एग्जांपल दिया, बैंक आपको दिया 19,000, 1,000 काट लिया। बाय संडे क्रेडिटर क्या आएगा, बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको वो एग्जांपल दिखाया था कि एक बिल आप कस्टमर के नाम पर बनाएं। आप कौन है, आप है बिजनेस, आप एक बिल अपना कस्टमर के नाम पर बनाएं, डेटर के नाम पर बनाएं, और ये जो बिल आपने बनाए, ये बिल आप दे दिए अपना सप्लायर को। सप्लायर कौन है, जो आपसे पैसा पाता है, आप जिससे क्रेडिट में माल परचेस किए थे। आप बोले कि देखो ये बिल मैंने अपना कस्टमर के नाम पर बनाया था, तो तुम एक काम करो, तुम ये बिल ले लो, ड्यू डेट में चला जाना, 2 महीना बाद इसके पास ये तुमको पैसा दे देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड, यानी आप है बिजनेस, आप ये बिल ट्रांसफर कर दिए किसको, क्रेडिटर, वही है बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड। ये है क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां क्या मेजर एंट्री है, बिल्कुल है, यहां भी 4 मेजर एंट्री है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। आप लोग भी मार्क कर लीजिए, ये 4 मेजर एंट्री है, डेबिट में 2, क्रेडिट में 2, यानी जो भी मिसिंग होगा आपको नाम इस मेजर एंट्री या मदर एंट्री के अंदर से ही ये नाम आपको देना पड़ेगा। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। और 2 ट्रांजेक्शन ऐसा है जो दोनों जगह पे आ रहा है। अब आइए क्रेडिटर में, इसमें भी ओपनिंग डेट होगा देखिए यहां पर, और बाकी सब क्लोजिंग डेट। क्रेडिटर क्या है, आप है बिजनेस, बिजनेस के लिए क्रेडिटर है लायबिलिटी, जिससे उधार में सामान परचेज किया है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। ये देखिए, कोई भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस को बीडी नाम से लिखा जाता है। लायबिलिटी में उल्टा हो जाता है, डेटर में और बिल रिसीवेबल में क्या हुआ था, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में गया था, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में गया था। क्रेडिटर में उल्टा, लायबिलिटी में उल्टा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। क्रेडिट में और क्या क्या आएगा, क्रेडिट परचेज आएगा। क्रेडिटर को आपने चेक दिया था, आप उसको पैसा पेमेंट किया था चेक में, और चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। क्रेडिटर आपके नाम पर बिल बनाया था, क्योंकि उसको भी रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो वो आपके नाम पर बिल बनाया था, और वो बिल डिसऑनर हो गया, आपने पेमेंट नहीं किया ड्यू डेट में। क्रेडिटर आपके नाम पर इंटरेस्ट और चार्जेस लगा दिया। बाय संडे डेटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड, जो बिल आपने एंडोर्स किया था वो बिल डिसऑनर हो गया। ये डेटर में भी था, ये देखिए मैं एक बार दिखा दे रहा हूं आपको, ये देखिए डेटर में भी था, बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड, यानी ये भी 2 जगह पे आता है, डेटर का डेबिट में आता है और क्रेडिटर का क्रेडिट में आता है। डेबिट में क्या आएगा, कैश अकाउंट, अगर आप क्रेडिटर को कैश में पेमेंट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट अगर चेक में पेमेंट कर रहे हैं और वही चेक डिसऑनर हो जाए तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिटर को आप बिल एंडोर्स किए, ये भी आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट में था। ये देखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट में बाय संडे क्रेडिटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड। अभी मैं समझाया था, एंडोर्स मतलब आप है बिजनेस, आप डेटर के नाम पर जो बिल बनाए थे, जो पैसा आपको 2 महीना बाद मिलने वाला था, वो पैसा आप दे दिए क्रेडिटर को, वो बिल आप दे दिए क्रेडिटर को कि तुम जाके 2 महीना बाद ये पैसा ले लेना। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस तरीका को कहते हैं एंडोर्समेंट। ये जो बिल आप दे दिए इसको एंडोर्समेंट या एंडोर्स कहते हैं। तो आपने क्रेडिटर को बिल दे दिया, बिल रिसीवेबल का क्रेडिट में और क्रेडिटर का डेबिट में, और ये है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या यहां भी 4 मेजर एंट्री है, बिल्कुल है 4 मेजर एंट्री। डेबिट में ये दोनों को मिलाकर सिंगल मेजर एंट्री मानिए, और नीचे में
ये जो बैलेंस सीडी है ये वाला, मैं जिसको जिसको सर्कल कर रहा हूं आप लोग भी जरूर कर लेंगे, बीडी, और उसका नीचे वाला क्रेडिट परचेस। ये 4 मेजर एंट्री है। नाम आपको इसी के अंदर से देना पड़ेगा, इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट, बिल पेबल। बिल पेबल बिजनेस के लिए क्या है, ये भी तो लायबिलिटी है। मेरे नाम पर बिल बनाया है सप्लायर, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, और मुझे वो बिल का पैसा चुकाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। और क्या आएगा, बिल पेबल ऑनर्ड, बिल पेबल का पैसा आप पेमेंट कर दिए। और क्या आएगा, बिल पेबल डिजॉनर्ड संडी क्रेडिटर नाम से आएगा, इसका डबल एंट्री होता है। देखिए बिल पेबल में क्या लिख रहे हैं आप, टू संडी क्रेडिटर लिख रहे हैं, बिल पेबल में लिख रहे हैं आप टू संडी क्रेडिटर। रुकिए वो मिटा दे, कलर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बिल पेबल में टू क्रेडिटर, इधर देखिए क्रेडिटर में आपने डाला था बाई बिल पेबल अकाउंट, बिल पेबल डिजॉनर्ड, ये दोनों जगह पे आएगा, दो जगह पे रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट में क्या आता है, बाई बैलेंस बीडी, और क्या आता है, बाई संडी क्रेडिटर बिल पेबल एक्सेप्टेड, ये भी दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखिए डेबिट में था बिल पेबल, ये देखिए बिल पेबल एक्सेप्टेड डेबिट में था, ये डेबिट में ये भी रिकॉर्ड होगा। इसमें भी आपका दो मेजर एंट्री, डेबिट में और क्रेडिट में भी दो मेजर एंट्री। क्रेडिट में ये एक, क्रेडिट में दो ही ट्रांजेक्शन तो है आपका। कहाँ चला जा रहा है पेन, आज को पेन थोड़ा प्रॉब्लम, सेंसर में थोड़ा, कलर भी इसका थोड़ा सा गलत चॉइस हो गया, कलर इसका येलो नहीं रखना था तो अच्छा रहता। ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। ये 4 हो गया आपका मेजर एंट्री, आप लोग इसको जरूर मार्क कर लेंगे। लेकिन यही मेन चीज है इस चैप्टर का, ये मेजर एंट्री या मदर एंट्री जो भी मैंने नाम लिया है अपनी तरफ से। मिसिंग फिगर इसी के अंदर से आपको नाम देना है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर संडी डेटर और बिल रिसीवेबल ये दोनों लेजर आप ड्रॉ किए हैं, यानी दोनों लेजर आपको ड्रॉ करना पड़ा, मान लीजिए जरा देख के लिए ये दोनों लेजर आपको ड्रॉ करना पड़ा, तो जब अकाउंट क्लोजिंग का वक्त आएगा, आप तो अकाउंट को बंद कीजिएगा एंड में, लेजर तो खुला नहीं छोड़ सकते हैं। तो संडी डेटर को बंद करने से पहले आप बिल रिसीवेबल को पहले बंद कीजिए, उसके बाद संडी डेटर को क्लोज कीजिए। पहले बिल रिसीवेबल क्लोज होगा, देन संडी डेटर विल बी क्लोज्ड। Similarly, in the case of Sunday creditor and bill payable, first you have to close bill payable account, then you have to close Sunday creditor account. Mind it and remember it. It is important. मैं अपना स्टडी मटेरियल से एक सम्स को सिलेक्ट किया हूं, वो सम्स अभी मैं आपको सॉल्व करूंगा, आप लोग भी करेंगे मेरे साथ। ये है वो सम्स। फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स सप्लाइड बाय रामा ब्रदर्स हु कीप देयर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, you are required to calculate total purchase and total sales। आपको टोटल परचेज और टोटल सेल कैलकुलेट करना है। अच्छा बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर टोटल परचेज टोटल सेल क्या होता है, वो मैं लास्ट में बता रहा हूं। ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2017, क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2017। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 14,000, 12,000, क्लोजिंग बैलेंस। सिमिलरली बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर, बिल पेबल, यानी मुझे चारों लेजर ड्रॉ करना पड़ेगा, डेटर का लेजर, बिल रिसीवेबल का लेजर, क्रेडिटर का लेजर, बिल पेबल का लेजर। ये देखिए डेटर का लेजर ऑलमोस्ट हाफ पेज, उसी के नीचे रखिएगा बिल रिसीवेबल का लेजर, जरूरी तो नहीं है बट रखना बेटर होगा, बेहतर होगा। डेटर और बिल रिसीवेबल इंटर रिलेटेड है। क्रेडिटर का लेजर और उसी के नीचे बिल पेबल का लेजर। अब हम लोग ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे, डालेंगे। डेटर का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बीडी नाम से आएगा, क्लोजिंग बैलेंस सीडी नाम से आएगा। डेटर एसेट है, अभी हम लोगों ने शुरू में क्या देखा था, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, टू बैलेंस बीटी नाम से, ये रहा। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है एकदम नीचे, और बीडी एकदम टॉप में, क्लोजिंग बैलेंस सीडी नाम से आएगा एकदम बॉटम में। क्लोजिंग डेट बाई बैलेंस सीडी, ये रहा। संडी डेटर एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट।
सिमिलरली बिल रिसीवेबल भी एसेट है। देख लीजिए इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 20,000 एंड 32,000। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग डेट। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिटर 8,000 एंड 16,000। क्रेडिटर क्या है, एसेट या लाइबिलिटी, क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस अब क्रेडिट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस अब डेबिट में जाएगा। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस ये देखिए, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेट उल्टा है क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग डेट टू बैलेंस सीडी। बिल पेबल, बिल पेबल का ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,000। बिल पेबल भी लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस इट विल go to credit side by balance BD opening date, and closing balance it goes to debit side to balance CD closing date. This is your opening balance, this is your closing balance. पहले they have given us the opening and closing balance of debtor, bill receivable, creditor and bill payable. First we have to put all these four balances of opening and four balances of closing. ये मैंने सारा डाल दिया। अब साल भर का ट्रांजेक्शन्स यहां दे रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला, ये कहां जाएगा, संडी डेटर अकाउंट में जाता है। फॉर्मूला में देख लीजिए, ये देखिए डेटर से पैसा मिला, ये है संडी डेटर अकाउंट, क्रेडिट साइड में जाता है। डेट कौन सा लगेगा, डेट लगेगा लास्ट डेट, ये देखिए संडी डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड में जा रहा है, कैश रिसीव्ड। बहुत सिंपल है, बस लेजर को आप दिमाग में बैठा लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। कैश पेड टू क्रेडिटर, ये कहां जाएगा, ये क्रेडिटर अकाउंट में जाता है, क्रेडिटर का डेबिट साइड में जाता है। ये देखिए ये है संडी क्रेडिटर अकाउंट, डेबिट साइड में जाता है, टू कैश नाम से जाता है, क्लोजिंग डेट। तो चलिए संडी क्रेडिटर अकाउंट का डेबिट में, क्लोजिंग डेट टू कैश अकाउंट, कैश पेमेंट किया आपने 80,000 रुपीज। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट अलाउड 400। डिस्काउंट अलाउड कहां जाता है, डेटर अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाता है। ये देखिए डिस्काउंट अलाउड डेटर का क्रेडिट साइड में जाता है, लास्ट डेट होगा, ये रहा। नीचे मैंने क्यों लिखा है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं। बहुत कोई सोचते हैं सर ऊपर में छोड़े हैं, जरूर कोई राज है, ऐसा कुछ नहीं, कोई राज नहीं है, आप ऊपर से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कहां आता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर में आता है, डेबिट साइड में आता है। ये देखिए संडी क्रेडिटर अकाउंट है, ये डेबिट साइड में आया डिस्काउंट रिसीव। तो संडी क्रेडिटर का लेजर में डेबिट साइड में कहीं भी डाल दीजिए आप, ऊपर नीचे बीच में, ये रहा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है ट्रांजेक्शंस, बैड डेब्ट रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कहते हैं, आप तो जानते ही है ये। अच्छा देखिए, तो बैड डेट भी क्रेडिट में आता है, रिटर्न इनवर्ड भी क्रेडिट में आता है। कौन सा लेजर में आता है, संडी डेटर नाम का लेजर में आता है। कौन सा डेट लगेगा, क्लोजिंग डेट, ये रहा क्रेडिट साइड में, बैड डेट ये रहा रिटर्न इनवर्ड। ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद का ट्रांजेक्शन क्या है, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न। कहां आता है, क्रेडिटर वाला लेजर में, ये देखिए डेबिट साइड में आता है रिटर्न आउटवर्ड। डेट कौन सा डेट, क्लोजिंग डेट, ये देखिए क्रेडिटर वाला लेजर में डेबिट साइड में आएगा, ये रहा रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न भी आप लिख सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं आप। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसके बाद है बिल पेबल डिस्चार्ज। अच्छा आप लिख लीजिए बिल पेबल डिस्चार्ज, बहुत स्टूडेंट डिस्चार्ज देखकर घबरा जाते हैं, लिख लीजिए ऑनर्ड। डिस्चार्ज मींस ऑनर्ड, बिल पेबल का पैसा पेमेंट हो गया। कहां आएगा, बिल पेबल वाला लेजर में आएगा। ये देखिए बिल पेबल में, बिल पेबल ऑनर्ड, इसी को डिस्चार्ज कहते हैं। बिल पेबल अकाउंट का डेबिट साइड में ये आता है, बिल पेबल का डेबिट साइड में जाकर आप डालेंगे, ये देखिए लास्ट डेट ये रहा। आप डिस्चार्ज भी लिख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन में क्या है, बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड। ये दो जगह पे आया था, हम लोगों ने देखा था। कौन सा दो जगह, ये देखिए डेटर का डेबिट में, ये संडी डेटर का अकाउंट है, डेबिट में टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड। और आया था बिल रिसीवेबल वाला लेजर में क्रेडिट साइड में बाय संडी डेटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड। तो डेटर का डेबिट में ये जाएगा और बिल रिसीवेबल का क्रेडिट में ये जाएगा। ये देखिए डेटर का डेबिट में आ रहा है, बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड हो गया लास्ट डेट,
और बिल रिसीवेबल वाला लेजर में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ये देखिए बिल डिजॉनर हो गया, लास्ट डेट 2000 का बिल डिजॉनर हो गया, ये रहा। कैश सेल, कैश परचेज, अपना ये डेटर का फॉर्मूला में कहीं कैश सेल नहीं था, डेटर के संग कैश सेल का कोई रिलेशन नहीं है, और कहीं पूरा कहीं भी खोज लीजिए आपको कैश सेल या कैश परचेज नहीं मिलेगा। क्रेडिटर के संग क्रेडिट परचेज का रिलेशन है, कैश परचेज का रिलेशन नहीं है। तो जो नहीं है लेजर में उसको आप मत डालिए, छोड़ दीजिए सिंपली। क्यों दिया है बाद में आ रहे हैं उसके बारे में। अब हम लोग को लेजर क्लोज करना है। अभी मैंने शुरू में क्या बोला था, मेरे पास दो जो लेजर है, डेटर एंड बिल रिसीवेबल, तो पहले मैं बिल रिसीवेबल को क्लोज करूंगा, देन आई विल क्लोज सन्डे डेटर अकाउंट। बिल रिसीवेबल का आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड का टोटल 34,000 बड़ा है दोनों तरफ, डेबिट में माइनस करके आ रहा है 14,000। अब मुझे बिल रिसीवेबल वाला फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डेबिट में दो मेजर एंट्री क्या था और उसमें से कौन सा मिसिंग है। ये देखिए बिल रिसीवेबल का डेबिट में दो मेजर एंट्री था, एक बीडी, एक सन्डी डेटर बिल रिसीवेबल रिसीव्ड और ड्रॉन। तो बीडी अपना कॉपी में ऑलरेडी है, तो अब इसका नाम क्या देंगे, सेकेंड वाला सन्डी डेटर बिल रिसीवेबल रिसीव्ड और ड्रॉन, ये रहा। और लास्ट डेट होगा, बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखिएगा यहां, क्योंकि ये था नहीं, ये माइनस करके आया है, 34,000 से 20,000 माइनस करके आया है। यहां जरूर बैलेंसिंग फिगर लिखिएगा जरूर से, मैं लिख देता हूं, एक मिनट। बैलेंसिंग फिगर ये लिख दीजिए आप। ये येलो कलर की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, येलो कलर को हटाना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, इसको नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना के छोड़ दीजिए। ये रूल है अकाउंट्स का, आप लोग जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर जनरल लेजर में ये किए हैं। नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस बन गया। अच्छा, ये जो बिल रिसीवेबल में आंसर आया, डेबिट में मेजर एंट्री ये मिसिंग था, सन्डी डेटर बिल रिसीवेबल ड्रॉन, ये दो जगह पे था, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। ये देखिए बिल में टिक लगा के रखा हूँ, टू सन्डी डेटर बिल रिसीवेबल ड्रॉन, ये डेटर का क्रेडिट साइड में भी था। ये देखिए बाई बिल रिसीवेबल अकाउंट बिल रिसीवेबल ड्रॉन। तो ये जो अपना 14,000 रुपया आंसर आया, ये दो जगह पे बैठेगा, एक तो बिल रिसीवेबल में आया टू डेटर, और एक बार अभी मैं आपको फॉर्मूला में दिखाया, कहाँ था, डेटर में था, डेटर का क्रेडिट साइड में था, क्या नाम से था, बाई बिल रिसीवेबल नाम से था, ये रहा, डाल दिया। यहां बैलेंसिंग फिगर लिखने का जरूरत नहीं है, इसका डबल एंट्री ट्रांसफर हुआ, लेकिन यहां पर आप जरूर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। ये पहले क्लोज हुआ बिल रिसीवेबल अकाउंट, और ये जो आया डेबिट में दो मदर एंट्री मेजर एंट्री, जिसमें से एक ऑलरेडी था, दूसरा नाम हम लोगों को देना पड़ा। और ये डेटर में भी जाता है, तो मैंने डेटर में भी ले जाके इसको संग संग बैठा दिया। अब डेटर क्लोज करूंगा, देख कर ही लग रहा है क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, 1,28,600 दोनों तरफ डाल दिया। डेबिट का ये दो माइनस किया, 16,000 रुपया। डेबिट में अब देखना पड़ेगा, डेटर का डेबिट में दो मेजर एंट्री क्या था, डेटर का डेबिट में दो मेजर एंट्री था, एक बैलेंस बीडी और एक था क्रेडिट सेल्स। तो बैलेंस बीडी तो ऑलरेडी है, तो नाम क्या देंगे, नाम देंगे इसका क्रेडिट सेल्स, ये देखिए। और ये क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बना के नेक्स्ट ईयर का रख देना है। हम लोग को सम्स में क्या बोला था, हम लोग को सम्स में बोला था टोटल सेल्स टोटल परचेज निकालने के लिए। टोटल सेल का फॉर्मूला है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। हर कंपनी में कैश में भी माल सेल किया जाता है, क्रेडिट में भी माल सेल किया जाता है, दोनों को मिला के होता है टोटल सेल। ये देखिए कैश सेल कहां से मिलेगा, कैश सेल क्वेश्चन में था, ये देखिए दिखा रहा हूं, कैश सेल ये था, हम लोगों ने लेजर में नहीं डाला था, हमारे फॉर्मूला में था नहीं। कैश सेल 25,000 रुपया, 25,000, ये रहा। क्रेडिट सेल कहां से मिला हम लोग को, सन्डी डेटर वाला लेजर से मिला क्रेडिट सेल, ये रहा। यहां बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखेंगे, एक मिनट, लेट मी राइट डाउन। बैलेंसिंग फिगर, तो ये था आपका कौन सा सेल, ये था आपका क्रेडिट सेल। दोनों को जोड़ दिया, कैश सेल क्वेश्चन में किया था, क्रेडिट सेल हम लोगों ने डेटर अकाउंट से निकाला, ये गया टोटल सेल। आइए अब क्रेडिटर और बिल पेबल को क्लोज करते हैं।
क्रेडिटर पहले बंद होगा या बिल पेबल अकाउंट पहले बंद होगा? अभी आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग दैट फर्स्ट यू हैव टू क्लोज बिल पेबल, देन यू हैव टू क्लोज सन्डी क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर का यू कैन सी टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से बड़ा है, 13,000 टोटल माइनस करके कितना आ रहा है? 3,000। बिल पेबल का क्रेडिट साइड में आ रहा है। बिल पेबल का क्रेडिट साइड में देख लीजिए दो मेजर एंट्री था, एक बीडी एक सन्डी क्रेडिटर, बिल पेबल एक्सेप्टेड। बीडी ऑलरेडी है तो नाम क्या देंगे हम लोग? नाम देंगे बाय सन्डी क्रेडिटर, बिल पेबल एक्सेप्टेड। डेट होगा लास्ट डेट। बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखेंगे। ये हमारा मेजर एंट्री एक आ गया। सीडी को बॉट डाउन कर देंगे। अच्छा, ये सन्डी क्रेडिटर में भी था, आप देख सकते हैं दोनों जगह था। ये देखिए सन्डी क्रेडिटर में भी ये था। बिल पेबल में बाय सन्डी क्रेडिटर, बिल पेबल एक्सेप्टेड। मैंने टिक लगा के रखा है जिसके लिए ये डबल डबल दो जगह पे बैठता है। सन्डी क्रेडिटर में टू बिल पेबल अकाउंट, बिल पेबल एक्सेप्टेड, ये रहा। तो इसको मुझे सन्डी क्रेडिटर में भी डालना पड़ेगा। सन्डी क्रेडिटर में कहा? डेबिट साइड में, ये रहा। तो यहां जो आया आपका बैलेंस, ये दो जगह पे बैठा। बिल पेबल पे बाय सन्डी क्रेडिटर, बिल पेबल एक्सेप्टेड बैलेंसिंग फिगर, और सन्डी क्रेडिटर में डेबिट में बैठा। अभी फॉर्मूला में आपने देखा था ये। अब क्रेडिटर को क्लोज करेंगे, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल ऑफ डेबिट साइड इज दिस, माइनस करके क्रेडिट में जो बैलेंस आ रहा है। यहां दो मदर एंट्री, दो मेजर एंट्री क्या था देख लीजिए, एक बीडी एक क्रेडिट परचेज। तो बीडी तो ऑलरेडी है, तो जो आएगा उसका नाम क्या देंगे? उसका नाम देंगे हम लोग क्रेडिट परचेज, बाय परचेज क्रेडिट परचेज। लास्ट डेट, सीडी को यहां बीडी बना देंगे। क्रेडिट परचेज 93,400, कैश परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ था 18,000। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल परचेज आ जाएगा। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज 18,000 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। क्रेडिट परचेज अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 93,400। दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, कैश और क्रेडिट परचेज मिला के टोटल परचेज। सिमिलरली दोनों सेल को ऐड कर दिया, कैश सेल और क्रेडिट सेल मिलाकर टोटल सेल्स। अगर क्वेश्चन में टोटल सेल टोटल परचेज नहीं निकालने बोला है तो ये मत बनाइएगा, सिर्फ लेजर बना के छोड़ दीजिएगा। इस चैप्टर का मे बी और 2 क्लासेस या और 2 या 3 वीडियोस मैं रिलीज करूं। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से आपको डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस आपको समझ में आएगा। इससे इसको छोड़ के भी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, वो धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप बेसिकली ये चैप्टर में जो कॉमन ट्रांजैक्शंस है वो हम लोगों ने डिस्कस किया और एक सम्स बनाया। तो इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।